हेलो बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का विषय पढ़ाऊंगी। अव्यय अव्यय जो है हमारी कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में भी आते हैं, 10वीं में भी आते हैं। और ये हमारे आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड जो होता है उनमें भी अवयव पूछे जाते हैं। और बच्चे अधिकतर इसमें परेशान रहते हैं कि अवयव के भेद कितने हैं, उन्हें कैसे पहचाने। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अवयव के भेद, परिभाषा क्या होती है, और इनके जो भेद हैं उन पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस वीडियो के बाद अगली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें कि आपको सभी भेद जो है आपको पता चल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं अवयव की परिभाषा से। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। यह सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, वे कभी नहीं बदलता। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में रहते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। तो ये सारे हमारे जो इनके उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, अव्यय के भेद क्या होते हैं। अव्यय के जो है 4 भेद माने जाते हैं। पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। ये जो निपात है ये कहीं जगह नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं निपात आपको जरूर बताऊंगी। तो इस प्रकार से ये अव्यय के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। बच्चों, मैं इस वाली वीडियो में आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी और बाकी जो 4 भेद है वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आप मेरी सारी वीडियो देखें जिससे कि आपको अव्यय अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं बच्चों। तो देखो क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तब, जबकि, जल्दी, बहुत, अभी आते हैं, वह क्रिया विशेषण होता है। यानी कि देखो, जैसे क्रिया होती है ना, क्रिया हमारी होती है जिससे काम करने का पता चलता है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होती है कि उस क्रिया यानी काम करने का जो पता चल रहा है उसकी क्या विशेषता है, ऐसे शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम ये कहें कि बच्चा रो रहा है ना, और मैं ये कहूँ बच्चा रो रहा है, तो क्रिया क्या हो गई? रोना हो गई। और मैं कहूँ बच्चा जोर जोर से रो रहा है ना, तो जोर जोर से या जोर से क्या हो गया? रोना क्रिया की विशेषता होगी। यानी क्रिया की विशेषता क्या है कि जोर से रो रहा है। अब इसके मैंने उदाहरण दिए हैं। जैसे देखो, वह यहाँ से चला गया, वह चला गया तो क्रिया हो गई, लेकिन वह यहाँ से चला गया तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? यहाँ शब्द। तो ये क्या है? अव्यय है, यानी क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर है अगला, घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज क्या है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो घोड़ा दौड़ता है तो क्रिया हो गई, और घोड़ा तेज दौड़ता है यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब पढ़ना बंद करो। अब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो सुधा पढ़ती है तो क्रिया कर रही है, लेकिन उसकी क्रिया कैसी है? प्रतिदिन होती है। तो प्रतिदिन क्या है? यानी क्रिया की विशेषता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अब देखो, क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको जरा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या होते हैं बच्चों? आईसीएसई बोर्ड में अधिकतर अवयव जो है डिटेल में पूछे जाते हैं, तो जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उनको काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के काल यानी समय के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जहां पर, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, घड़ी घड़ी, अब,
तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, आज, परसों, साय, पहले, सदा, लगातार आदि आते हैं। ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसका मैं उदाहरण देके आपको समझाती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, वह नित्य टहलता है ना। अब देखो, टहलता है तो क्रिया थी, नित्य टहलता है तो क्रिया की विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन क्या है? समय का पता चल रहा है कि मतलब वो नित्य टहलता है, तो कौन सा है यहाँ पे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। वे कब जाएंगे? कब क्या है? कालवाचक। सीता कल जाएगी, कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन भर वर्षा होती है, दिन भर यानी समय का पता चल रहा है, यानी यहाँ पर जिन शब्दों से हमें समय का या काल का, कार्य के काल का पता चले, वो क्या होता है? हमारी क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है उसको जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगा के प्रश्न किया जाता है। जैसे देखो, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। सीता कल जाएगी, सीता कब जाएगी? कल जाएगी। यानी कब वाला प्रश्न लगाकर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहां, पास, दूर, अन्यत्र, इस और, उस और, ऊपर नीचे, सामने आगे पीछे आते हैं, ये शब्द क्या होते हैं? स्थानवाचक, यानी स्थान के बारे में बता रहे हैं। और इसमें क्या प्रश्न बनता है? देखो, ये सारे क्या होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और इसमें क्या प्रश्न बनता है? कहाँ लगाकर। जैसे उसमें तो कालवाचक में क्या बनाया था हमने? कब लगाकर। तो यहाँ काल, जैसे मैं देखूं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उससे समझ में आएगा। मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ तो चलो कहाँ लगा वही है। जैसे मैं जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्थान के बारे में बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब तारा किधर गई, किधर गई, किधर क्या हो गया शब्द? स्थानवाचक। सुनील नीचे बैठा है, तो देखिए ये वाले वाक्य में आपको सही से समझ में आएगा थोड़ा। सुनील नीचे बैठा है, सुनील बैठा है तो क्या होगी? क्रिया हो गई। नीचे बैठा है तो क्या हो गया? क्रिया की विशेषता होगी, यानी क्रिया विशेषण हो गया। और कहाँ का प्रश्न करके हम पूछ रहे कि कहाँ बैठा है, तो नीचे बैठा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर मत देखो, वह आगे चला गया, वह कहाँ चला गया? आगे चला गया। तो इस प्रकार से ये आपका था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला आपका आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण को बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषक अव्यय कहलाते हैं। इन अव्यय शब्दों से नापतोल का पता चलता है, जैसे थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्राय, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः आदि आते हैं। तो ये क्या बताते हैं हमें? मतलब हमें मात्रा बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए। और इसमें जो प्रश्न बनता है ना, वो कितना या कितनी लगाकर हम प्रश्न बनाते हैं। जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं घबरा रहा हूँ क्या हो गया? क्रिया हो गई। और बहुत घबरा रहा हूँ क्रिया विशेषण हो गई। अब बहुत घबरा रहा हूँ मतलब मात्रा बताई जा रही है, तो क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना घबरा रहा हूँ, क्वेश्चन भी बन रहा है देखो इसमें। तो इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। वे कितना व्यथित होने पर मौन है? अतिशय। उतना बोलो जितना जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है। तेज गाड़ी चल रही है। ये सारे क्या थे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, यानी ढंग का पता चलता है। रीति मतलब ढंग का पता चलता है, जिससे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, जरूर, जी, अतएव, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, क्यों, ज्यों त्यों आदि रीतिवाचक है। और इसमें कैसे प्रश्न बनता है? कैसे लगाकर। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो दादी जी चलती है क्रिया हो गई, धीरे धीरे चलती है क्रिया विशेषण हो गई। लेकिन कैसे चलती है, यानी ढंग कैसा है उनका? धीरे धीरे चल रही है। तो जहाँ पे कैसे का भी प्रश्न बन रहा है वहाँ पे क्या हो गया? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमारे सामने शेर अचानक
आ गया। अचानक क्या है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया, मोहन शीघ्रता से चला गया, हाथी झूमता हुआ चलता है। तो हाथी कैसे चलता है, झूमता हुआ चलता है। तो बच्चों आपने ये ध्यान से सुना, हमारा जितने भी थे हमारे ये क्रिया विशेषण मैंने आपको बताए, और इसमें कैसे प्रश्न लगाकर आप जो है इसको देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो एग्जाम में यदि आपको क्रिया विशेषण से पूछा जाता है प्रश्न, तो मेरी वीडियो आपकी मदद करे और आप इसे ध्यान से देखें। इसके अगले पार्ट में मैं आपको क्रिया अव्यय के और आगे के भेद बताऊंगी, तो आप वो वीडियो देखना भी ना भूलें। धन्यवाद।